हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके फॉर सक्सेस। हम बात करेंगे आज एसएससी जेई 2019 के फुल सिलेबस एनालिसिस की, जो कि हम एनालिसिस जो करेंगे टॉपिक वाइज करेंगे। और टॉपिक वाइज इसलिए करेंगे कि सारे सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस हमारे इस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। एक्चुअली इसका ये फ़ायदा ये है कि कुछ टॉपिक्स बहुत ही वास्ट हैं और उनका सिलेबस पढ़ते पढ़ते हमें बहुत ही टाइम लॉस हो जाता है। तो उस टॉपिक्स के उस सब्जेक्ट के कुछ ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको सारे टॉपिक्स छोड़ देने हैं। ओके दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। ओके दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी जे एग्जामिनेशंस में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। आपको हम पहले से ही बता चुके हैं कि पेपर 1 जो होता है 200 मार्क्स का होगा और पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग तो आपको पता ही होगी। पेपर 1 की जो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स होगा। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स कट जाएगा। तो पेपर 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव बेसिस से होगा और सेकंड पेपर आपका कन्वेंशनल बेसिस से होगा। ओके दोस्तों, कन्वेंशनल बेसिस से होगा। ठीक है, अब ये हम जानेंगे कि पेपर 1 एंड पेपर 2। पहले हम पेपर 1 की एनालिसिस करेंगे। जब पेपर 1 आपका क्लियर हो जाएगा, पेपर 1 हो चुका होगा, तो फिर हम जिन बच्चों को पेपर 1 क्लियर हो जाएगा तो उन बच्चों के लिए हम पेपर 2 की एनालिसिस करेंगे। तो पेपर 1 हम क्लियर करने से आपको पता होगा कि पेपर 1 जो होता है वो पेपर 1 में 3 पार्ट्स होते हैं। पेपर 1 में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस होता है। जनरल इंटेलिजेंस होता है। और सेकंड आपको होता है जनरल अवेयरेंस। जनरल अवेयरेंस होता है। और थर्ड जो पार्ट होता है वो आपका जनरल इंजीनियरिंग होता है। जनरल इंजीनियरिंग होता है। ओके दोस्तों, तो आपका ये 50 मार्क्स का होगा। ये भी जनरल अवेयरेंस भी आपका 50 मार्क्स का होगा। ये जनरल इंजीनियरिंग में आपका 100 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, वन बाई वन करके हम टोटल जितने भी मार्क्स आते हैं इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं जनरल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स जो भी होंगे, जनरल अवेयरेंस के जो भी टॉपिक्स होंगे और जनरल आपके इंटेलिजेंस के जो भी टॉपिक्स होंगे, उन सारे टॉपिक्स को वन बाई वन करके हम जानेंगे कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। तो किस पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, वो टॉपिक्स पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके दोस्तों, जो पेपर में आते हैं सबसे जेई जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में जो भी पेपर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिगर रिलेटेड पजल्स आते हैं। जैसे पजल्स क्या हो सकते हैं कि माना कि कोई अगर आपको फिगर दिया है, ट्रायंगल दिया है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है, कि इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, स्क्वायर अगर यहाँ पे दे दिया, इस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ओके दोस्तों, तो और भी फिगर रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे कि आपको ये पजल्स दे दिया गया है, ये दे दिया गया है आपको इस तरीके से, तो इसके अंदर ये हैं, इसके अंदर ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो इस टाइप के अंदर कितने लोग हैं या कितनी आपकी इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके पजल्स रिलेटेड होते हैं, फिगर रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे फिगर्स दिए जाते हैं न्यूमेरिकल्स में। हम वन बाई वन करके, कभी अगर इंटरेस्टेड हैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाए तो वन बाई वन एक टॉपिक से लेकर हम अलग अलग क्वेश्चंस हम बता देंगे, उसकी इंपॉर्टेंस ट्रिक्स बता देंगे। अगर को ये वीडियोस अच्छी लगे और इस वीडियो के बारे में भी बनाना है आपको, अगर फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, अल्फ़ाबेटिक है, तो आप कमेंट्स में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फिगर रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप समझ गए हैं, तो 3 to 4 क्वेश्चंस आपके फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो 1 to 2 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे। अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस से भी 2 क्वेश्चन। अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस आपका जो देखेंगे कि सीक्वेंस कैसा लगेगा, बहुत सारे जैसे आपका डिक्शनरी में होते हैं। डिक्शनरी में जो अभी आपके होते हैं, जैसे माना कि कैट लिखा हुआ है, CAT कैट, और जैसे आपको लिखा हुआ है सी, ठीक है, और कैच लिखा हुआ CAUGHT, कैच लिखा हुआ है, तो कैच लिखा हुआ, तो आपका अल्फ़ाबेटिकली कैसे, कौन सा पहले सीक्वेंस आएगा, कौन सा बाद में आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि ऊपर से लिखें ऐसे नीचे तक आपको अरेंज करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस में आते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करें कि अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस हो गया आपका। अब बात करेंगे ऑड एंड आउट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ऑड वन आउट्स,
ओके, मतलब ये है कि आपका जब तीन आपके जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दिए होंगे, ऑड इवन को क्वेश्चन जो आते हैं वो 7 से 8 या 9-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे होते हैं वो क्वेश्चन? आपका ऑप्शन ए दिया होगा, ऑप्शन बी गिवन होगा, सी गिवन होगा एंड डी गिवन होगा। अभी बोलेगा इसमें कौन सा ऑड जो ऑप्शन है, माना कि जैसे कोई भी रिलेटेड होगा, तीन कोई उसमें रिलेशंस होगा, उसमें चौथा आपको बिल्कुल भी डिफरेंट होगा, तो आपको वही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें ऑड ढूंढना है, ठीक है। तो ऐसे 6 7 से 8 10 क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा मैं। नेक्स्ट आपको देखेंगे पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग की बात करेंगे तो पेपर फोल्डिंग है, आपको पेपर फोल्ड कर दिया गया, ये जैसे पेपर है और पेपर फोल्ड कर दिया गया है। इसको फोल्ड करने के बाद इसमें कटिंग कर दी गई है और पेपर को फिर अनफोल्ड कर दिया गया। जब अनफोल्ड करेंगे, ओपन किया है, तो उसके बाद क्या डायग्राम बन के निकलता है वो हम बताएंगे। जैसे इसको कट करने के बाद ये मिला, ये 4 बार अगर फोल्ड कर दिया, उसके बाद यहाँ से आपको ऐसे कट कर दिया, तो उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐसे मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे करके। तो ये क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ओपन करके क्या मिलता है, 4 ऑप्शन भी गिवन होगा, 1 2 में आपको कुछ अलग दिया होगा, तीसरे में अलग दिया होगा, फोर्थ में अलग दिया होगा। तो आपको फाइनल बताना होगा कि आपका विजुअलाइजेशंस कितनी है, आपका जो कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, वो आपका देखा जाएगा क्वेश्चन। ओके दोस्तों, फिलहाल अब हम बात करते हैं पेपर फोल्डिंग की, हम बात कर चुके हैं, तो अब बात करेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ की। अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ में, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ के भी, ब्लड रिलेशनशिप के भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ब्लड रिलेशनशिप के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। ब्लड रिलेशनशिप की जो भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, उसमें कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। उस वीडियो से हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे इससे अल्फ़ाबेटिकली से, इसमें सॉरी ब्लड रिलेशनशिप है। तो इसको आप देख लेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, आप खुद ही कर सकते हो। बट टाइम टाइम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप सभी लोग कर सकते हो इसको, इस ब्लड रिलेशनशिप को, बट कभी कभी 2 से 3 मिनट्स लग जाते हैं एक क्वेश्चन को करने में। एक्चुअली हम बताएंगे कि आपको 1 मिनट के अंदर ही अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो कैसी ट्रिक्स होगी, 1 मिनट से नहीं, आपको 30 सेकेंड के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती हैं। इसलिए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल सीरीज़ की, नंबर सीरीज़ भी आएंगे। आपका नंबर सीरीज़ गिवन होगा 1 2 3 4 या कुछ अलग सीरीज़ दी होगी, तो उसमें आप डिफाइन करेंगे। जैसे आपको दिया है 4 के बाद दिया है 8 12 16, उसके बाद नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, आपको सोच सकते हैं कि इतने माइनस इतना किया, इतना माइनस इतना किया, इतना माइनस इतना किया, तो 4 का डिफरेंस हो रहा है सभी, तो नेक्स्ट वाला 20 हो जाएगा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे वो नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएंगे। ओके दोस्तों, सिलेक्ट ऑफ द रिलेटेड वर्ड एंड लेटर नंबर्स सेंड टू 9। तो रिलेटेड वर्ड्स आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2 टॉपिक्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ऑड वन आउट में। और ये सिलेक्ट रिलेटेड वर्ड एंड लेटर्स, आपको जैसे रिलेटेड वर्ड एंड लेटर्स कैसे, आपको जैसे कोई माना कि कोई वैल्यूज़ दी हैं, जैसे कि सिलेक्ट रिलेटेड वर्ड में आपको दिए 4 ऑप्शंस भी दिए होंगे, तो उसका रिलेटेड निकालना होगा। ठीक है, आपका जैसे कैसे ये दिया होगा, जैसे 4 दिया, 2:4 दिया है, और इस तरीके से दिया है, बताइए 3:2 क्या होगा। तो ये वैल्यूज़ अभी दी होंगी, ये नंबर में होगी, अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकता है, जैसे आपको वर्ड में भी कैसे हो सकता है, जैसे AB गिवन है, AB:BCD, और फिर यहाँ पे ऐसे समानुपात दिया, निशान दिया होगा, फिर नेक्स्ट वाले भी आपको दिया होगा, फिर इस अगला वाला पूछा होगा, आपका PQ दिया है, PQ और नेक्स्ट वाला दिया होगा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपका सिलेक्शन रिलेटेड वर्ड्स होंगे, सिलेक्शन रिलेटेड वर्ड। ओके, समझ में आ गया होगा, जाहिर सी बात, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो नंबर में भी आ सकता है आपका, ये वर्ड में भी आ सकता है, लेटर में भी आ सकता है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आप देखेंगे कंप्लीट द फिगर कंप्लीट करने के लिए आएगा। अगर आपको फिगर कंप्लीट करना है, जैसे आपको ये फिगर दिया है, इसमें कुछ बना हुआ है, जैसे इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, और ये ऑप्शन छूटा हुआ है, तो आपको ऑप्शन दिया होगा, इस टाइप से दिया होगा,
या ऑप्शन दिया होगा इस टाइप से दिया होगा तो ऑप्शन ए बी सी, तो आपको इस टाइप से लगेगा कि हाँ ये ऑप्शन यहाँ पे अगर फिट कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो आपको देखेंगे तो एम्बेडेड फिगर, तो उसी में आप कंप्लीट फिगर कंप्लीट कर देंगे, एम्बेडेड फिगर को एम्बेड कर देंगे। इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के आते हैं, उसमें आपका फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। इसमें सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस होती नहीं, कभी ये आ जाता है तो कभी वो आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे मैंने मीनिंगफुल ऑर्डर का मतलब मीन क्या होना चाहिए। कोई ऑर्डर आपका मीनिंग्स दिया है तो मीनिंग्स के आपका नीचे जो ऑप्शंस होंगे वो ए बी सी डी, क्या मीनिंग्स होगा, मीनिंगफुल ऑर्डर होने चाहिए उनका, मतलब ए बी सी डी आपका मीनिंगफुल होने चाहिए। तो अगर डी हमारा मीनिंगफुल नहीं है तो उसको आपको वही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो मीनिंगफुल ऑर्डर्स के टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। सिलोगिज्म से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, सिलोगिज्म से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद एनालॉगी से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, हम बताएंगे बिल्कुल भी ऐसे इन क्वेश्चन को। मिसिंग कैरेक्टरिस्टिक से भी आपसे 1 to 2 क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। आप लोग बहुत लेंदी होते हैं, आप ऐसा नहीं है, वो फार्मूला से ही कभी कभी फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी थोड़ा सा टफ आ जाते हैं। ऐसा नहीं उसमें टाइम कंज्यूम कर दो, कुछ क्वेश्चन को आप बिल्कुल निगलेक्ट करके चलेंगे, अदरवाइज उसमें अगर उसमें टाइम लग रहा हो। ओके दोस्तों, आप इस टॉपिक से सबसे मैक्सिमम परसेंटेज में नंबर आप गेन कर सकते हैं। माना कि ये 50 मार्क्स का है तो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स तो कितने क्वेश्चन नंबर ला सकते हैं, 45 के एवं नंबर ला सकते हैं, फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। लेकिन एक शर्त है कि आपका जो टाइम है वो आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, इतने टाइम पे मुझे करना है। इसमें तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि 50 में 50 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो, बट टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए अपना टाइम फैक्टर अपना बनाए के रखना, क्योंकि नेक्स्ट भी क्वेश्चंस आपको करना है। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सिलोनिक्स भी करना है आपको, एनालॉग भी करना है, सिलोनिक्स भी कर सकते हो। मिसिंग कैरेक्टरिस्टिक, मिसिंग भी कैरेक्टर कर सकते हो। डायरेक्शन डिस्टेंस से आपने देख ही लिया क्वेश्चन। वाटर इमेज, हाँ इमेज का जो क्वेश्चन होता है, वाटर इमेज की क्वेश्चन अगर बात करें तो इमेज से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ऑलवेज आता है। इमेज से क्वेश्चन आ सकता है, डाइज के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डाइज में अब दिया होगा 1 2 3 4, नीचे दिया 1 2 3 5 दिया 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट वाले में क्या हो सकता है, इसके बगल वाले में क्या हो सकता है, इसके नीचे यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके ऊपर क्या हो सकता है, ऐसे टॉप में 4th वाला ऑप्शन दिया होगा तो आप इस तरीके डाइस के भी क्वेश्चन आ सकता है। ये फ्लैक्चुएशन क्वेश्चन होते रहते हैं, कभी ये मिरर वाला पूछ देते हैं। मिरर का तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, मिरर का तो एक क्वेश्चन आएगा, तो डाइस का भी क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी डाइस का आता है, कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, फिलहाल हम मैट्रिक्स की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। एक्चुअली मैट्रिक्स का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डरावना क्वेश्चन है एक्चुअली। पता है कैसे कि इस क्वेश्चन को ये जैसे दिया हुआ है कि आपका एक मैट्रिक्स दिया है, दूसरा मैट्रिक्स दिया है, नंबरिंग दी है 1 2 3 4, ABCD लिखी हुई है, आपका सारी चीज़ें ABCD लिखी हुई हैं। तो अगर आपने जैसे ये लिखा हुआ है, जो 2 मैट्रिक्स दिए हैं, 2 मैट्रिक्स के बाद एक आपको कोडिंग दी होगी, वह ए कुछ भी लिखा होगा, एस्पेक्ट लिखा होगा, एस्पेक्ट, ठीक है। तो एक्सपेक्ट लिखा हुआ है, तो अब एक्सपेक्ट को आपको ढूंढना है कि नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6 9 10 तक दिया होगा। उसके बाद 11 12 13 14 16 दिया होगा, और टिक लगाएंगे कि जल्दी से मिनिमम टाइम में आपका ये क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि आप ये आएगा ही आएगा, 100% श्योर है। तो इस क्वेश्चन को बना के चलिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आएंगे ही आएंगे, तो उसको क्यों छोड़ के चलें, उसको पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। ओके दोस्तों, फिलहाल हम बात करते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली कोडिंग की। अल्फ़ाबेटिकली कोडिंग भी आएगी। अल्फ़ाबेटिकली कोडिंग जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी कोडिंग वगैरह देखेंगे। ओके दोस्तों, हम बात करेंगे अब SSC जनरल अवेयरेंस की। अवेयरेंस में क्या होता है, जनरल अवेयरेंस में हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स भी आता है। ओके, तो करंट अफेयर्स के पहले तो क्वेश्चंस बहुत कम आते थे, 1 से 2 क्वेश्चंस आते थे, बट इस समय आपके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं, वो 4 से 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसको श्योर कर लीजिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको ब्रॉड लग रहा है कि बहुत वास्ट करंट अफेयर्स है, कहाँ तक कितना पढ़ें, तो आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हो फिलहाल। लेकिन आपकी जो भी करंट इश्यूज़ हो रही हैं, आप इसको जरूर कर सकते हैं। आप करंट इश्यूज़ के साथ साथ में आपकी जो पहले हो चुकी हैं, जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो भी हो चुकी हैं, पहले उसको पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स में आपके आ सकती हैं रिसेंटली, जो भी 1 साल के अंदर हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया और नाइबरिंग कंट्रीज़। तो इंडिया और नाइबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, अगर हम कुछ देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कम वैल्यूज़ में आती है क्वेश्चन। और इंडिया के बारे में आपको ज़्यादा आता है।
इंडेक्स के बारे में जो भी करंट इश्यूज़ के अंदर ही आएगा क्वेश्चन, जो भी आता है, जो प्रॉब्लम आती है तो वो करंट इश्यूज़। हिस्ट्री क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से आपके आगे। हिस्ट्री तो आपका कहीं से भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री हो सकती है और आपकी इसी प्रेजेंट हिस्ट्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपका, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं हिस्ट्री के। हिस्ट्री के जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो हम जरूर बताएंगे आपको। करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन हम लेके आएंगे एक सीरीज़। तो हम चाहेंगे कि इसमें आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में जो भी स्टूडेंट्स हैं 20 मार्क्स से एवब नंबर लेके आ जाएं, बस मैं ये चाहूँगा। क्योंकि 20 मार्क्स जिसके भी आ गए, समझ लीजिए कि SSC जेई का जो जनरल अवेयरेंस होती है बहुत ही टफ होती है। जो भी जनरल इंटेलिजेंस की अगर जो बात कर रहे थे वो इजी टू मॉडरेट आएगा, ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें हम 45-46 नंबर गेन कर लेंगे आसानी से। बट अगर जो जनरल अवेयरेंस है उसमें 20 से एवब अगर हमने मार्क्स गेन कर लिए तो समझ लीजिए कि हम कंपटीटर में शामिल हैं। ओके दोस्तों, तो 20 मार्क्स हमारा एक टारगेट रहेगा कि 20 मार्क्स 25 मार्क्स के एवब मुझे लाना ही लाना है नंबर। ओके, तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो जरूर पढ़ लेना आप। ओके दोस्तों, उनसे क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाएगा। अब बात करेंगे कल्चर की। अब जैसे बात करेंगे तो कल्चर की, हिस्ट्री के बाद आप कल्चर की बात करेंगे तो कल्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कल्चर में आप देखेंगे एनवायरमेंटल के बाद बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंटल के 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। एनवायरमेंटल के 4 से 5 क्वेश्चन कैसे आएंगे कि एनवायरमेंटल की बात उसमें लेयर्स पूछ दी गई। लेयर कैसे, मतलब लेयर्स में आप देखिए जैसे आपको ये लेयर्स बहुत सारी होती हैं, जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती हैं उसके बारे में क्वेश्चन। ओजोन के बारे में आपने पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ओजोन के बारे में आती है, लेयर के बारे में क्वेश्चन आते हैं। जो इन्वायरमेंटल की इंपॉर्टेंट स्टेट होती हैं, इन्वायरमेंटल की इंपॉर्टेंट स्टेट होती हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए इसके बारे में, इन्वायरमेंटल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। अब दूसरी बात है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 नहीं, आप मान के चलिए ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 to 4 क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, जब 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इसको भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी इतना टफ नहीं आती है। अब इसमें के बाद इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन दूसरे 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से अच्छी तादाद में आते हैं क्वेश्चन, और 4 से 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से भी आ सकते हैं। हाँ, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपका जनरली, जो कि इसमें अभी आपको हम लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च जो भी रिसर्च हुए हैं, पहले भी जो रिसर्च हो चुके हैं वो भी पूछ सकते हैं। जो रिसेंटली रिसर्च हुए हैं तो वो करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। करंट अफेयर्स में ही टॉपिक्स में आ जाएगा कि करंटली जो साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं वो क्या क्या हैं। ओके दोस्तों, लंबी वीडियो खींच रही है तो फिर हम इसको जल्दी शॉर्ट में ही कवर करते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमें इसमें दिखाया नहीं गया है, पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले आप साइंस, जनरल साइंस की बात करेंगे। ओके, जो भी जनरल साइंस हमारा इसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे क्योंकि पेपर में जो मैक्सिमम पूछा जाता है हर समय, तो जनरल साइंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो सबसे ज़्यादा तादाद में जो आता है बायो आता है। 8 to 10 क्वेश्चंस बायो के आ जाते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इससे 5 to 6 क्वेश्चंस, और ये 5 to 6 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। अब हाँ, थोड़ा सा वेरिएशंस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस इतना है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये मान के चलिए कि बायो के क्वेश्चंस आपके सबसे ज़्यादा आते हैं। 7 to 8 क्वेश्चन से आप आ जाते हैं। ओके दोस्तों, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल साइंस अगर आपने पढ़ ली अच्छे से, और हिस्ट्री आपने अच्छे से थोड़ी पढ़ ली, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स 20 से एबव क्रॉस कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम बात करेंगे आप टेक्निकल सब्जेक्ट की। तो टेक्निकल सब्जेक्ट में हम क्या देखेंगे कि टेक्निकल सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन है। तो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बिल्डिंग मटेरियल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए। ओके, अब पढ़ेंगे हम दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो सर्वे होता है। अब इस बिल्डिंग मटेरियल के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि स्टोन आएगा, इसमें आपका सीमेंट आएगा, ठीक है, ब्रिक्स आएगा, टिम्बर आएगा। तो ये इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कितने कितने इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम बताएंगे दोस्तों। फिलहाल तो सर्वे हम देखते हैं कि सर्वे में क्या होता है कि सर्वे आपको जब देखेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाइड्रोलिक्स में 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट सर्वे में भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं आते हैं कभी, बट सिलेबस में है। तो इसलिए ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल भी निगलेक्ट करके चलना है और ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें।
हाइड्रोलिक्स की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोलिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कहाँ से पूछे जाते हैं ये आपको नहीं आइडिया है, क्योंकि सिलेबस आप देखते हैं तो सिलेबस में सारा सब्जेक्ट आपको सिलेबस में पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप पेपर एनालिसिस कीजिए, पेपर में आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे एरिया से नहीं पूछे जाते हैं कि जहाँ से आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से आता भी है। तो हाइड्रोलिक्स जो आप बात करेंगे तो आपको जैसे ओपन चैनल फ्लो है, थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोलिक मशीन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उस एरिया से दोनों से ज़्यादा आता है। तो अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स की एफएम की अगर बात करें तो वहाँ से थोड़े से कम क्वेश्चंस आते हैं एज कम्पेयर टू। कम क्यों आते हैं? होते तो बराबर ही हैं, बट वो बहुत ही ब्रॉड पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए वो टॉपिक्स को थोड़ा सा छोड़ के चलें और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी आने वाले क्वेश्चन हैं, बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ें। ओके दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम की बात करेंगे तो सोम में भी 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, सोम में तो कभी कभी 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ईजिली, क्योंकि ये टॉपिक्स भी अच्छा है, सब्जेक्ट भी अच्छा है, आपको ईजिली समझ में भी आ जाता है, तो इसलिए 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। जिसको नहीं समझ में आता है बेटा, हाँ, हम बिल्कुल इस टॉपिक्स को भी समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा एक नया वीडियोज़ बनाएंगे सोम के लिए, टॉपिक्स वाइज आपका सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे, और सब्जेक्ट में भी टॉपिक्स वाइज बनाएंगे, और जो वही टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो आपके एसएससी जेई या आरआरबी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गए। आरसीसी की भी अगर बात करें 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आरसीसी से भी। आरसीसी की मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो आईएस कोड होता है, आईएस कोड से ही पूछे जाते हैं, पूरा सिलेबस नहीं पूछा जाता है। ना तो आपका डिजाइनिंग पूछी जाती है, ना तो कुछ, उसके जो प्रोविजंस होते हैं वही पूछे जाते हैं जो आईएस प्रोविजन दिए गए हैं, आईएस 456/2000। ओके दोस्तों, तो स्टील के भी क्वेश्चन होते हैं, स्टील का भी जो भी आईएस कोड होता है स्टील का, तो उससे भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से पूछे जाते हैं कि आपका सिलेंडर रेशियो कितना होगा, कॉलम्स का ये क्या होगा, वो क्या होगा, सारी चीज़ें ये वहीं से पूछे जाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की बात करेंगे तो 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 5 to 6 क्वेश्चन, 5 to 7 क्वेश्चन आप तो पूछे ही जाते हैं। तो एस्टिमेशन से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल वाइज होते हैं और उसमें प्रॉब्लम्स आती है न्यूमेरिकल वाइज समझने में। तो बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और सारे वीडियोज़ लेके आएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक्स कहाँ से कितने इंपॉर्टेंस होते हैं। ओके, अब बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल मैकेनिक्स की अगर बात करेंगे, सॉइल मैकेनिक्स देखिए 5 to 8 क्वेश्चन। सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप देखेंगे कि बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही वास्ट है, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स भी है, उसके बाद फाउंडेशंस भी है। तो आपके क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं? जबकि 4 से 5 क्वेश्चन टॉपिक्स अगर देखा जाए तो 13 से 14 क्वेश्चन आप टॉपिक्स हैं, 13 से 14 टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन कितने आते हैं? 5 to 8। कहाँ से आते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन आपको हम बता दें कि सॉइल की प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आते हैं। सॉइल की प्रॉपर्टी से, जब सॉइल की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं 3 से 4, बाकी 2 से 4 क्वेश्चन बचे हैं किस टॉपिक से आते हैं। हाँ, तो यही चीज़ तो बतानी है आपको कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कि ज़्यादा किस टॉपिक से नहीं आते हैं। इस वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो इस वीडियो में हम तो नहीं बता सकते हैं कि टॉपिक वाइज क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल बता देते हैं कि सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम सारी टॉपिक्स हम बता देंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इरिगेशन की बात करेंगे तो 35 क्वेश्चन। ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो 0 to 4 क्वेश्चन। ट्रांसपोर्टेशन में 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, कभी तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। इरिगेशन के भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ लेंगे, उससे हम अपना क्लियर कर लेंगे। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि दोस्त भी आपके बेनिफिट्स उठा सकें इस वीडियो का। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।